हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के बारे में। हम बता रहे थे, एक बार दोबारा से देख लीजिए। जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है मित्रों, सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, ये याद रखना। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है। ढेर सारी प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन में। देखिए, ये मैंने प्रोटीन्स दिखा रखी हैं जो राउंड ब्लैक से दिखा रखा है। जो स्पेस है ये ल्यूमन है, या इसको हम थाइलेकॉइड चैनल भी बोल देते हैं। ये ग्रेना का स्ट्रक्चर है कंप्लीट मित्रों। जो पोर्शन एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करता है, या हम बोले जिस थाइलेकॉइड के जरिए या जिस पोर्शन के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से, उसको मित्रों हम फ्रेट चैनल बोलते हैं। फ्रेट बोले तो फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, फ्रेट की फुल फॉर्म। फ्रेट चैनल बोलिए आप, स्ट्रोमा थाइलेकॉइड बोलिए, वो एक ही बात है। इसीलिए मैंने बोला मित्रों कि थाइलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के लिए चाहिए ढेर सारा प्रोटीन्स, और जो ढेर सारा प्रोटीन होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो एक अच्छा मीडियम होता है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसलिए लाइट रिएक्शन यहाँ पर होती है। अब मित्रों, नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है वो आ जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कि क्या है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो मित्रों, इसको रफ कर देते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या हैं। मित्रों, अब आ गया फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मित्रों, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, ऐसा नहीं है केवल एक ही टाइप का है। जैसे कि सबको पता होता है कि जी क्लोरोफिल है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऐसा नहीं है। क्लोरोफिल के साथ और भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, या फिर मतलब हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये भी कह सकते हैं आप। तो 3 तरह के पिगमेंट होते हैं मित्रों। एक होता है क्लोरोफिल। एक होता है कैरोटीनॉइड्स, और एक होता है फाइकोब्लेंस। ये 3 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 करेंगे डिस्कस मित्रों। इसलिए हम पहले ले लेते हैं क्लोरोफिल को, फिर उसके बाद कैरोटीनॉइड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फाइकोब्लेंस को डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला हम डाल देते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल, तो मित्रों जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो पोलर हेड और नॉन पोलर टेल से बना होता है। पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होती है। हेड फॉर एग्जांपल हमने ये हेड बना लिया, हाइपोथेटिकल बना लेते हैं, ये हेड हो गया। यहाँ पे लिखते दिस इज दी पोलर हेड। और मित्रों जो पोलर हेड होता है वो पोरफायरिन रिंग लाइक होता है। लिख देते हैं पोरफायरिन रिंग लाइक। अब मित्रों ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि मैंने यहाँ पर लिखा है पोरफायरिन रिंग लाइक, मैंने रिंग नहीं लिखा, क्योंकि पोरफायरिन रिंग लाइक और पोरफायरिन रिंग में फ़र्क होता है। जो पोरफायरिन रिंग मिलती है, ट्रू रिंग मिलती है जो पोरफायरिन की, वो मित्रों हीमोग्लोबिन पिगमेंट में मिलती है, जो हमारी आरबीसी की सेल में होता है। और पोरफायरिन रिंग के अंदर जो चिलेटिंग एजेंट होता है वो आयरन होता है, जबकि यहाँ पर जो चिलेटिंग एजेंट है वो मैग्नीशियम है।
ये चिलेटिंग एजेंट होता है, चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट मित्रों वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उसको हम चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो डिफरेंस याद रखना, यहां पर पोरफायरिन रिंग लाइक है, नॉन पोलर फाइटोल चेन होती है, ये मैं शो करता हूं, नॉन पोलर फाइटोल चेन जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन में एंकरेज कराने का काम करती है, फाइटोल चेन जो नॉन पोलर है। तो ये तो रहा मित्रों स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, कोई भी ऐसा कंपाउंड कोई भी हो जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि सिंगल और डबल बॉन्ड का पैटर्न ये डिसाइड करेगा उस मॉलिक्यूल का कि वो मॉलिक्यूल किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कर सकता है जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड हो, और इनका पैटर्न ये डिसाइड करेगा कि वो एब्जॉर्ब किस वेवलेंथ की लाइट को करेगा। ये अपने आपको माइंड में रखना है। तो मित्रों ये तो रहा स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें। अब बात आ जाती है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कितने टाइप का होता है। तो आपने एक या दो टाइप्स पढ़े होंगे, सुने होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मित्रों जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो 5 टाइप्स और मोर देन 5, अगर बैक्टीरिया क्लोरोफिल को मिला लूँ, मैं बैक्टीरिया में मिलने वाले क्लोरोफिल को भी इंक्लूड करूँ, तो मोर देन 5 टाइप्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं, पहला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए होता है, क्लोरोफिल ए। जो क्लोरोफिल ए है मित्रों, ये यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल और सारे के सारे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। मैंने बोला यूनिवर्सल, और मिलेगा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर अब बात यहां पे आ जाती है, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक क्या है। तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं हल्का सा कि फोटोसिंथेसिस ना 2 तरह की होती है। फोटोसिंथेसिस 2 तरह की होती है, किसके बेस पर, यह भी मैं बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस 2 तरह की है, एक तो है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और एक होती है मित्रों नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये इस पर डिपेंड है, या मैं बोलूं इसके जो 2 टाइप बने, ये टाइप है बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनर। आप इलेक्ट्रॉन डोनर बोलिए, आप रिड्यूसिंग एजेंट बोलिए, ठीक है ना, दोनों बातें सेम हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है फोटोसिंथेसिस में, इसके बेस पर 2 तरह की हो जाती है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इसके अंदर मित्रों वो होता है वाटर होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फोटोसिंथेसिस में। और जब ऐसा करता है वाटर, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। लेकिन इसके केस में वाटर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। इसके केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H2S और थायोसल्फेट H2S या थायोसल्फेट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, या ये बोलिए ऐसा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा विच कंटेनिंग सल्फर। तो जाहिर सी बात है, जब फोटोसिंथेसिस होगा और ऐसा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देगा, या ऐसे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन जब होगा, तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, यहाँ पर होगी सल्फर इवॉल्व। ये मित्रों याद रखना, फोटोसिंथेसिस इस तरह से 2 तरह की हो जाती है, ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक।
तो हम बात कर रहे थे मित्रों फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है ये पाया जाता है उन ऑर्गेनिजम्स में जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है। क्लोरोफिल बी दूसरा टाइप है, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल बी मित्रों मिलता है क्लोरोफाइसी के अंदर, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के अंदर मिलेगा, कैरोफाइसी के अंदर मिलेगा, और सारे के सारे जो लैंड प्लांट्स हैं, ऑल लैंड प्लांट्स, लैंड प्लांट्स सब में मिलेगा क्लोरोफिल बी। अब इसका मतलब मित्रों ये बिल्कुल मत समझ लेना कि कैरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ऑल लैंड प्लांट्स के अंदर ए नहीं होता, अब क्लोरोफिल बी होता है, नहीं। इनके अंदर ए भी होगा और बी भी होगा। ए तो मित्रों सब में होगा, सब उन ऑर्गेनिजम्स में होगा जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये भी करते हैं, इनमें ए भी है प्लस में बी भी है, ठीक है। ऑल लैंड प्लांट्स में आ जाएंगे मित्रों, जैसे ब्रायोफाइट्स आ गया, टाइडोफाइट्स आ गए, जिम्नोस्पर्म्स आ गए, एंजियोस्पर्म्स आ गए, ये सारे के सारे लैंड प्लांट्स हैं जो जमीन पर ग्रो करते हैं। उसके बाद आता है मित्रों थर्ड टाइप आता है क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी जो मिलता है मित्रों वो मिलता है ब्राउन एल्गी के अंदर, फियोफाइसी के अंदर, फियोफाइसी, फियोफाइसी के अंदर मिलेगा, बैसिलेरियोफाइसी के अंदर मिलेगा। बैसिलेरियोफाइसी बोले तो डायटम्स, बैसिलेरियोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, ये इसके अंदर मिलता है। क्लोरोफिल डी की अगर बात करें तो क्लोरोफिल डी मित्रों मिलता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, और एक तो लिखते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, और ये मित्रों रोडोफाइसी के अंदर भी मिलता है, बोले तो रेड एल्गी, रोडोफाइसी। और एक टाइप है मित्रों क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ई जेंथोफाइसी के अंदर मिलता है, येलो ग्रीन एल्गी के अंदर, जेंथोफाइसी, जेंथोफाइसी, फाइसी। ये मित्रों क्लोरोफिल हैं जो प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि इसके अंदर केवल बी मिलता है, इसके अंदर केवल सी मिलता है, इसके अंदर केवल डी मिलेगा, इसके अंदर केवल ई मिलेगा। ऐसा नहीं है, ए तो सबके साथ होगा। जिसमें बी मिलेगा उसमें ए भी मिलेगा। अच्छा, जिसमें सी है उसमें ए भी मिलेगा, जिसमें डी है उसमें भी ए मिलेगा, जिसमें ई है उसमें भी ए मिलेगा। तो आपको ये देखना है ए के मामले में कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक है या नहीं है, तो उसमें तो ए मिलेगा ही, साथ में और एडिशनल जो होंगे पिगमेंट वो मिल जाएंगे। तो मित्रों ये हो जाता है क्लोरोफिल के बारे में। इसके अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं बैक्टीरिया के अंदर। कुछ बैक्टीरियल क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर कुछ क्लोरोफिल मिलेंगे मित्रों, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए बी, इसके अंदर मिलने वाले होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए बी, ये दो तरह के मिलते हैं। और एक होता है मित्रों क्लोरोबियम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये भी बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाला क्लोरोफिल होता है। तो मित्रों ये तो था क्लोरोफिल के बारे में। अब बात ये आती है, इसमें हमें देखने को क्या मिला? इसमें हमें देखने को ये मिला कि अगर हम लैंड प्लांट्स की बात करें तो लैंड प्लांट्स के अंदर केवल दो ही तरह के पिगमेंट मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है क्लोरोफिल ए और एक मिल रहा है क्लोरोफिल बी।
केवल 2 तरह के। लेकिन अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर देखें, एल्गी के अंदर देखें, तो वहाँ पर क्लोरोफिल की बहुत वेरिएबिलिटी है, बहुत तरह के क्लोरोफिल मिल रहे हैं। रेड एल्गी में अलग है, ठीक है ना मित्रों, रेड एल्गी में अलग है, और येलो ग्रीन में अलग है, ग्रीन एल्गी में अलग है, डायटम्स में ये अलग है। तो वहाँ पर वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका क्या फ़ायदा है? तो मित्रों ये एक वजह से होता है, इसका एक इम्पोर्टेंस होता है। इम्पोर्टेंस ये होता है कि देखिए जी, नेचर ने इनको डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दे दिए, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट एब्जॉर्प्शन है। मतलब वो लाइट को, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब डिफरेंट की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनको ये ज़रूरत नहीं है कि सारे के सारे प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स एक ही सतह पर रहकर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वो फिर उनको रहना पड़ेगा अपने एब्जॉर्बेंस के हिसाब से। जैसे मैंने मित्रों एक पॉन्ड बनाई, पॉन्ड में डिफरेंट स्ट्रेटा पर, डिफरेंट लेयर्स पर एक्वाटिक प्लांट्स होंगे जिनका एब्जॉर्बेंस हाई एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करना है। मतलब कम वेवलेंथ वाली को, कम वेवलेंथ अगर होगी तो मित्रों एनर्जी ज़्यादा होगी उस लाइट की, और जिसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो देखिए, जो ऊपरी लेयर पे मिलेंगे, जो ऊपर वाली लेयर पे मिलेंगे, वो जाहिर सी बात है जो प्लांट यहाँ मिलेंगे या जो एल्गी यहाँ मिलेगी, सीधी सी बात है वो कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। उसके पास ऐसा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करे। फिर उसके बाद इस लेयर में वेवलेंथ बढ़ जाएगी, इस लेयर में वेवलेंथ और बढ़ गई, इस लेयर में वेवलेंथ और बढ़ गई। इस तरह से होगा क्या, डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पकड़ा लेने से उनको पकड़ा दिए नेचर ने। अब वो एक लेयर पर रहने के लिए मजबूर नहीं है, अब वो डिफरेंट लेयर्स में रह सकते हैं इजीली। और डिफरेंट लेयर में रहेंगे तो मित्रों वहां पर किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होगा, सीधी सी बात है। भाई पॉन्ड का साइज है, पॉन्ड का साइज कोई इतना तो होगा नहीं जितना लैंड का साइज है। लैंड पर तो काफी है एरिया, इसलिए उनके पास एक जैसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है कि आपको दिक्कत नहीं है रहने की, आपके अंदर कंपटीशन नहीं होगा जितना कि एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर होगा। तो नेचर ने एक सलूशन निकाला। नेचर ने सलूशन ये निकाला कि कम एरिया में अगर आपको रहना है सभी को, और बिना कंपटीशन के रहना है, बिना कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इस तरीके से रहना है, तो आप डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पकड़िए ताकि उनका डिफरेंट एब्जॉर्प्शन हो, डिफरेंट वेवलेंथ पर, ताकि सभी को एक सतह पर ना होना रहना पड़े। और जब एक सतह पर नहीं रहेंगे तो इससे कंपटीशन नहीं होगा आपस में, सभी लोग खुश रह सकते हैं। एक्वाटिक मतलब एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, मैं बोलूँ पॉन्ड के अंदर सभी लोग आराम से रह सकते हैं। तो ये है। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द वेरिएबिलिटी ऑफ द क्लोरोफिल इन एक्वाटिक प्लांट्स। तो आपको बताना है जो एडवांटेज है वो ये है, टू अवॉइड कंपटीशन, इससे कंपटीशन नहीं होता। क्लियर है मित्रों यहां तक? तो मित्रों यहां तक तो आपके बिल्कुल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो आता है मित्रों कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स एक तरह का शील्ड का काम करता है, और क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट रोल प्ले करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे अपने को, वो कवर होंगे कैरोटीनॉइड्स के थ्रू। वो कैरोटीनॉइड्स में मित्रों आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि कैरोटीनॉइड का क्या काम होता है, कैसे, कितने टाइप्स होते हैं, किस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका कैरोटीनॉइड्स का फोटोसिंथेसिस के लिए, या ग्रीन प्लांट्स में हम ये बोलें तो वो बनाते हैं मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में आता है। इसमें क्लोरोफिल तक आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है पूछिए आप। और मित्रों मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर दें। कोई क्वेश्चन है आप पूछिए मेरे से डायरेक्ट, मैं रेस्पॉन्स करता हूँ, मैं कमेंट में ही रेस्पॉन्स करता हूँ। और लगेगा क्वेश्चंस
ठीक है कि वीडियो बनानी चाहिए इन क्वेश्चंस को लेके, तो मित्रों आपके लिए वीडियो भी बनेगी। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।